चलिए जी, आज हम लोग डिफरेंशिएशन के टाइप 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इस टाइप में त्रिकोणमितीय फलन का डीसी लिया गया है और त्रिकोणमितीय फलन का डीसी हम लिए हैं 16 को। ठीक है ना, 16 क्वेश्चन इसमें है जो कि आपके एग्जाम में पूछते हैं। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो 2 मार्क्स वाले हैं, कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो 5 मार्क्स वाले हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से इसे बनाया जाएगा। टाइप 4, ठीक है ना। टाइप 4 में फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया है वह है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। देखो भाई, ये प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे और कैसे करेंगे। सबसे पहले ये अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो हम जानते हैं कि इसका मान जो होता है 2 tan इनवर्स x होता है, और 2 tan इनवर्स x का अगर डिफरेंशिएशन किया जाए तो y का dc dy बटा dx होता है। 2 गुने tan इनवर्स x का dc जो होगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो 2 से इसमें गुना होगा, 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछेगा तब, लेकिन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा। बाय द वे, अगर 2 नंबर में पूछ दिया तो इसी प्रश्न को बनाने के लिए हमें x बराबर tan थीटा मानना पड़ेगा। ठीक है ना। तो ये त्रिकोणमितीय फलन है, तो यहां कुछ फॉर्मूला आपके माइंड में रहना चाहिए। पहला बात कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस में दिख रहा हो तो आप tan थीटा मानिएगा। ठीक है, tan थीटा उसमें जरूर मानिएगा। अब रहा बात कि अगर 1 प्लस होगा तो 1 tan थीटा मानेंगे, अगर 4 प्लस होगा तो 2 tan थीटा मानेंगे x का मान, और अगर यहाँ 9 प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो 3 tan थीटा मानेंगे x का मान। मतलब यहां जो जोड़ा रहता है ना उसका वर्गमूल और tan थीटा गुना करके माना जाता है x के जगह पर। उतना दिमाग मत लगाइए, समझ में आया। बस थोड़ा सा दिमाग रखिए कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस में दिखेगा तो इसमें tan थीटा मानकर ही बनेगा। क्लियर। अगर एक्स स्क्वायर के पहले माइनस दिखेगा तो यहां पक्का साइन थीटा मान के बनेगा। यहां x बराबर tan थीटा माना जाएगा, यहां x बराबर साइन थीटा माना जाएगा। ठीक है ना। एक बार फिर से बता देते हैं, एक्स स्क्वायर यदि प्लस में दिखता है, इस प्रकार से दिखे तो, चाहे इस प्रकार से दिखे तो, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर के पहले प्लस होना चाहिए, एक्स स्क्वायर के पहले प्लस होना चाहिए। ठीक है ना। डिफरेंशिएशन में आप हो, अगर ये रूट में हो तो भी, बटा के नीचे रूट हो तो भी, समझ में आया ना। कहीं भी एक्स स्क्वायर से पहले प्लस दिख रहा है, एक्स स्क्वायर से पहले प्लस दिख रहा है, तो उस परिस्थिति में एक्स स्क्वायर से पहले, उस स्थिति में x बराबर tan थीटा मानना होगा। ठीक है ना, पक्का आपका सवाल बनेगा। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर के पहले माइनस दिख जाए, इस तरह से सिंपल हो चाहे रूट में हो, किसी भी तरह से हो, एक्स स्क्वायर के पहले माइनस दिख जाए अगर, तो यहां x बराबर साइन थीटा मानिएगा। ठीक है ना। कुछ बातें अपने दिमाग में रखिए। कॉस थीटा भी मान सकते हो, लेकिन साइन थीटा मानिएगा, अधिकांशतः आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है ना। हाँ, एक्स स्क्वायर के अगर बाद माइनस दिख जाए, एक्स स्क्वायर के बाद माइनस इस तरह से दिख जाए, इस तरह से, रूट हो या रूट ना हो कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर के बाद यदि माइनस दिख रहा है तो उस परिस्थिति में एक्स बराबर सेक थीटा मानना होगा। एक्स बराबर क्या मानना होगा? सेक थीटा। कॉसेक थीटा भी मान सकते हो, लेकिन सेक थीटा याद रखना। एगो tan वाला बता दिए जब एक्स स्क्वायर प्लस में हो, एगो साइन वाला बता दिए जब एक्स स्क्वायर माइनस में हो, और एगो ये वाला बता दिए, सेक वाला बता दिए जब एक्स स्क्वायर माइनस में हो। ठीक है ना। दूसरी एक और बात है, यदि 1 प्लस एक्स दिखे रूट में, नीचे भी रूट में 1 माइनस एक्स दिखे, चाहे ये ऊपर हो, ऊपर वाला नीचे हो, ऐसा भी दिख जाए अगर 1 माइनस एक्स या रूट अंडर 1 प्लस एक्स, तो ऐसी स्थिति में आप x बराबर cos 2 थीटा मानिएगा। cos 2 थीटा जब भी आपको रूट के अंदर दिखे 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स बटा में, माइनस वाला ऊपर हो जाए प्लस वाला नीचे हो जाए, ऐसी परिस्थिति में आपको x बराबर क्या मानना है? cos 2 थीटा।
ठीक है ना। ये आईटीएफ के फॉर्मूला में ही आपको बताया गया था, सरल करने के लिए, सिंप्लीफिकेशन करने के लिए। तो ये कुछ बातें हैं, 4 बातें आपको बताएं जिसको याद रखना है। फिर से रिपीट करवा देते हैं। एक्स स्क्वायर के पहले प्लस दिखेगा, एक्स बराबर टेन थीटा मानेंगे। एक्स स्क्वायर के पहले माइनस दिखेगा, एक्स बराबर साइन थीटा मानेंगे। एक्स स्क्वायर के बाद माइनस दिखेगा, एक्स बराबर सेक थीटा मानेंगे। अगर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स दिखे, बटा के नीचे रूट 1 माइनस एक्स दिखे, इस तरह से दिखे, तो इस समय x बराबर cos 2 थीटा मानते हैं सरल करने के लिए। और जब प्रश्न सरल करने आ जाएगा ना, तो उसके बाद तो डिफरेंशिएशन आप लोग कर ही दोगे, ठीक है ना। तो ये था बेसिक जानकारी जिससे कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे। कुछ और फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो आपको यहाँ यूज होते हुए दिखेगा। 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर दिखता है तो ये sin 2 थीटा का मान होता है। इसके जगह पर आप sin 2 थीटा लिख सकते हो। 2 tan थीटा बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा दिख जाए तो इसके लिए आप tan 2 थीटा लिख सकते हो, ठीक है। इसके लिए आप 2 tan थीटा लिख सकते हो। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर दिख रहा है तो इसका मान होता है cos 2 थीटा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये ट्रिगो का फॉर्मूला है जिसकी सहायता से आप इसमें डिफरेंशिएशन कर पाओगे, ठीक है ना। तो याद रखना, ये दिखेगा तो sin 2 थीटा लिखाएगा, ये दिखेगा तो tan 2 थीटा लिखाएगा, ये दिखेगा तो cos 2 थीटा लिखाएगा, ठीक है ना। ऐसी बातें हैं। और एक बात तो और याद रखना अपने माइंड में कि 1 माइनस cos 2 थीटा का मान जो होता है वह 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस cos 2 थीटा का मान जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। ये 4-5 फॉर्मूले ऐसे हैं ना जिसका डिफरेंशिएशन में ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। बाकी आईटीएफ के जितने भी प्रॉपर्टी आपको दिए गए थे, फॉर्मूला पढ़ाया गया था, उस सबकी भी आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी हम आपको बताएंगे। आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। एक्स स्क्वायर के पहले प्लस दिख रहा है तो हम एक्स को tan थीटा मानेंगे। माना एक्स बराबर tan थीटा, ठीक है ना। और इसका tan को इधर भेज देंगे तो थीटा का मान हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। और तब हम इसमें ले चलेंगे, प्रश्न में रखेंगे इसे साइन इनवर्स 2 एक्स के जगह पर tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा बटा के नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर होगा तो tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताओ ये जो कोष्ट में दिख रहा है इसके जैसा है कि नहीं, देखो तुम। तो इसके जैसा अगर है तो हम सीधी सी बात है sin 2 थीटा लिखेंगे इसके जगह पर, तो हो गया कितना, साइन इनवर्स sin 2 थीटा। अब आपको आईटीएफ का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, साइन साइन सेम होता है तो उड़ जाता है, तो सीधी सी बात है y बराबर 2 थीटा बचेगा। और यहाँ थीटा का मान निकाल के रखे हो tan इनवर्स x, जो कि यहाँ पुट हो जाएगा, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। और फिर इसका हम डीसी कर देंगे, डीसी कर देंगे तो क्या होगा भाई, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x लिखे के डीसी करेंगे तो क्या आएगा, डीसी dy बटा dx लिखोगे, और फिर क्या होगा, tan इनवर्स x का डीसी होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 पहले से गुना में है तो 2 तो रहेगा, और tan इनवर्स का डीसी 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, 2 से गुना होगा 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बताओ भाई, इस प्रश्न को यदि आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जाए तो आप इतना बनाओगे। अगर ऑब्जेक्टिव में बनाना है तो तुम्हें याद है कि इसका मान आईटीएफ में पढ़ाया गया है 2 tan इनवर्स एक्स, और सीधे इसका डीसी लिखाएगा 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें चलो भाई, इसमें का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिख रहा है वह cos इनवर्स वाला है। अब तो आप ये स्वयं बना सकते हो, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ भाई, यहां कहोगे कि सर आपका टेक्निक जो है यहाँ काम नहीं करेगा। हम अभी बताए थे ना कि एक्स स्क्वायर के पहले माइनस दिखेगा तो क्या मानेंगे, साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर के पहले प्लस दिखेगा तो क्या मानेंगे, tan थीटा। लेकिन हम यह बात नहीं बोले थे कि दोनों अगर एक ही प्रश्न में दिख जाए तो क्या मानेंगे, समझ में है ना।
ये सिंगल एक प्रश्न में दिखेगा तो साइन थीटा माना जाएगा, ये सिंगल एक प्रश्न में दिखेगा तो टेन थीटा माना जाएगा, लेकिन अगर ये दोनों एक ही प्रश्न में दिख जाए तो उस समय टेन थीटा माना जाएगा। समझ में आया ना? अब देखो यहां आप क्या मानोगे भाई, टेन थीटा मानोगे, और खास करके कुछ लॉजिक भी लगा लिया करो। यदि तुम यहाँ टेन रखोगे, यहाँ टेन रखोगे तो कितना अच्छा ये फॉर्मूला बन जाएगा, और जब ये बन जाएगा तो cos 2 थीटा हो जाएगा, और बाहर cos सही है। तो बड़ी आसानी से आप इस प्रश्न को बनाने के लिए भी x बराबर cos 2 थीटा मान के बनाएंगे, ठीक है ना? तो हमें उम्मीद है कि आप ये प्रश्न स्वयं बनाएंगे। माना x बराबर कितना, tan थीटा, और जैसे ही tan इधर भेजोगे थीटा का मान हो जाएगा कितना, tan इनवर्स x, और आप यहाँ पुट करोगे इसे तो ऐसा प्राप्त होगा, ऐसा प्राप्त होगा, तो cos 2 थीटा लिखोगे, cos cos उड़ जाएगा, 2 थीटा आएगा, और थीटा का मान tan इनवर्स रखाएगा, आंसर उतना ही आएगा जितना इसके पहले वाले प्रश्न का आया था। तो हमें उम्मीद है कि आप इस सवाल को स्वयं बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1। ये प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, ठीक है ना? एक बात बताओ बालक, ये अगर नीचे से ऊपर रहता तो शायद cos इनवर्स का कोई रूल बन जाता। तो यहां हम क्या करते हैं कि पहले इसे पलट देते हैं, पलट देंगे तो ये cos इनवर्स हो जाएगा, और ये बन जाएगा 2x² माइनस 1। और जब cos इनवर्स में आ गया तो x को यहाँ cos थीटा ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि भाई x को cos थीटा मानेंगे ना, तो हमारा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक फॉर्मूला बनेगा। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का सूत्र होता है, ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है, तो हम आसानी से x बराबर क्या मान लेते हैं, cos थीटा। जैसे ही आप इसे मानोगे तो cos इधर आ जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा cos इनवर्स x, और उसके बाद हम सीधी सी बात है वैल्यू पुट करेंगे प्रश्न में, तो cos इनवर्स उतर गया, 2 उतर गया, x स्क्वायर है तो x का स्क्वायर करोगे cos स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस में 1 है तो माइनस 1 दे देंगे। फिर क्या करेंगे भाई, cos इनवर्स को बाहर लिख लेंगे, और ये जो दिख रहा है ना किसका सूत्र है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा का सूत्र है। तो यहाँ cos 2 थीटा लिखेंगे, और cos cos उड़ जाएगा, y इक्वल टू 2 थीटा आएगा, थीटा का मान cos इनवर्स है, रखोगे यहाँ 2 cos इनवर्स x, और 2 cos इनवर्स x का डीसी करोगे, डिफरेंशिएट टू विथ रेस्पेक्ट टू x, और dy बटा dx का मान क्या निकालोगे बालक, तो cos इनवर्स का होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 से गुना होगा तो -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? देख लो भाई इस प्रश्न को हमने कैसे बनाया। चलिए क्लियर? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है cos इनवर्स y इक्वल टू रूट अंडर, एक मिनट, cos इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस x/2, ये प्रश्न है, ठीक है ना? चलो भाई यहां हम x बराबर मानेंगे cos 2 थीटा। x बराबर क्या मानेंगे, cos 2 थीटा। माना x बराबर cos 2 थीटा। अब cos को इधर भेजेंगे, 2 थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स x, 2 उधर जाएगा तो थीटा का मान हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x, और सेट करेंगे उसमें y इक्वल टू cos इनवर्स उतर गया, 1 प्लस x के जगह पर cos 2 थीटा लिखेंगे, और फिर बटा के नीचे 2 है। अभी फार्मूला में बताया गया है कि कभी भी 1 प्लस cos 2 थीटा मिलेगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा लिखा जाएगा। तो 2 cos स्क्वायर थीटा लिखो भाई, 2 cos स्क्वायर थीटा हो गया ऊपर, और नीचे 2 ऑलरेडी है, 2 कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, y का मान कितना हो गया, cos इनवर्स cos थीटा हो गया, cos cos हट जाएगा, y का मान थीटा हो जाएगा, और थीटा का मान कितना है 1/2 cos इनवर्स x। सेट कर दो यहाँ तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x,
और इसी का हमें डीसी कर देना है। तो डीसी कर दो, फिर क्या दिक्कत है? डीसी करोगे तो क्या आएगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिखा जाता है, तो लिख दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दो। और उसके बाद क्या है ना कि 1/2 है तो 1/2, cos इनवर्स का -1 होता है तो -1/2 और √1 - x²। और यही हो गया आंसर। देख लो भाई, किसका है भाई? डीसी हो गया, dy/dx। ठीक है ना? देख लो कितना आसानी से बनाया जा रहा है। चलिए, तो ये जो प्रश्न आप देख रहे हो ये सब 2 नंबर के लिए बना रहे हो और मान के बना रहे हो। ठीक है ना? चलो बालक आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर, y = tan इनवर्स, अंदर क्या है भाई? cos x बटा 1 + sin x, cos x बटा 1 + sin x। तो भैया इसको हम कैसे बनाएंगे बताओ जी, कोई रूल लगाओ यहाँ पे। देखो यहां हम क्या करेंगे ना कि एक सूत्र लगाएंगे। आप लोगों को पता होगा cos 2x का एक सूत्र होता है cos² x - sin² x, ये फॉर्मूला होता है। अब cos 2x का ये फॉर्मूला होता है तो खाली cos x का फॉर्मूला हो जाएगा cos² x/2 - sin² x/2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ऊपर cos x जो दिख रहा है ना उसके लिए है ये फॉर्मूला लगाएंगे। एक फॉर्मूला और है, हम आपको पढ़ाए थे कि 1 + sin 2x मिलता है तो इसका सूत्र होता है cos x + sin x, ये होता है। लेकिन अगर यहां से 2 हट जाता है तो फिर यहां बटा में 2 दिखने लगता है। अगर इधर से रूट हट जाता है तो उधर होल स्क्वायर दिखने लगता है। अब बताओ 1 + sin x जो है दिख रहा है, यही वाला चीज नीचे है, तो हम इसके लिए ये चीज लगाएंगे cos x/2 + sin x/2 के होल स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये एक फार्मूला लगेगा और ये एक फार्मूला लगेगा यहाँ पर। तो सीधी सी बात है, y बराबर हो गया tan इनवर्स, और ऊपर जो cos x है उसके लिए है सूत्र लगाओ cos² x/2 - sin² x/2, इस तरह से हो गया। और बटा के नीचे 1 + sin x जो है इसका सूत्र क्या है भाई? cos x/2 प्लस में sin x/2 का होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर, और इसको घेर दो। ठीक है ना? ऊपर वाला a² - b² पर टूटेगा तो a + b कर दिया जाएगा और a - b कर दिया जाएगा। ठीक है? और नीचे वाला ऑलरेडी प्लस में है, एगो तो उड़ ही जाएगा। y = हो गया कितना? tan इनवर्स, ऊपर हो गया a² - b² तो a + b और a - b, तो एक बार प्लस में लिखा जाएगा इस तरह से और एक बार इसे माइनस में भी लिखा जाएगा cos x/2 और माइनस में sin x/2 और बटा के नीचे में क्या है भाई? अतः cos x/2 और प्लस में है sin x/2 का होल स्क्वायर है, इसे घेर देते हैं। क्या करते हैं भैया? एगो से एगो काट देते हैं, एगो से एगो काट देते हैं, इतना बटा इतना बच गया। y = हो गया कितना भाई? tan इनवर्स cos x/2 माइनस में sin x/2 बटा के नीचे एगो बच गया cos x/2 और प्लस में sin x/2, ऐसा हो गया। ठीक है ना? अब एक काम करते हैं, ये जो दिख रहा है ना इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है भाई? फॉर्मूला होता है tan π/4 - x/2। लेकिन हम वहां तक पहुंचाने से पहले अंश तथा हर में भाग देते हैं, कितना से? अंश तथा हर में cos x/2 से भाग देते हैं तो क्या मिलता है? tan इनवर्स cos x/2 में cos x/2 से भाग लगेगा तो 1 आएगा, sin x/2 में cos x/2 से भाग लगेगा तो tan x/2 आएगा, यहाँ cos x/2 में cos x/2 से भाग लगेगा 1 आएगा और यहाँ भाग लगेगा तो tan x/2 आएगा। और सबको पता है कि ये जो लिखा गया है इसका सूत्र होता है tan π/4 - x/2। ठीक है ना? तो अब तो हमें उधर वाला भी फॉर्मूला मिटकाना पड़ेगा, तो चलो भैया हम इधर वाले फॉर्मूला को भी मिटका देते हैं और फिर आगे बढ़ाई देते हैं। चलो जी, क्या करते हैं हम बालक यहाँ पर? तो देखो y = tan इनवर्स और ये जो है ना फॉर्मूला होता है कितना का? tan π/4 - x/2 का। ठीक है ना? tan उड़ गया, y का मान हो गया π/4 माइनस में x/2। अब इसी का हमें डीसी करना है
तो भैया डीसी कर दो, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, dy बटा dx, और पाई बाई 4 का डीसी 0, माइनस एक्स बाई 2 का डीसी माइनस 1/2, माइनस एक्स बाई 2 का डीसी माइनस 1/2, एक्स का डीसी 1 होता है। तो हमारा आंसर आ गया। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। और प्रैक्टिस कर लेना, वहां जाओगे भूल जाओगे, एग्जाम में जाओगे सोचोगे क्या हाँ समझ गए बन गया, ऐसे नहीं, बनाओ कलम चलाओ, एग्जाम में जाओगे भूल जाओगे, याद नहीं आएगा कौन फॉर्मूला लगाए, ठीक है ना। अगर आप इस सवाल को बनाने में जो जो फॉर्मूला यूज हो रहा है उसको अगर बगल में लिख रहे हो तो तुम्हें याद रहेगा। चलो बालक आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है y इक्वल टू 6 नंबर में y इक्वल टू tan इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos x और बटा में 1 माइनस cos x, इसको बनाना है ना वो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हम तो जानते ही है 1 माइनस cos x का क्या सूत्र होता है। tan इनवर्स लिख दो, रूट के अंदर 1 प्लस cos x का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और 1 माइनस cos x का सूत्र होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ठीक है ना। दो दो कट गया, cos स्क्वायर बटा sin स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो cos बटा sin कॉट हो जाएगा, यानी tan इनवर्स इतना हो जाएगा, कितना cos x बाई 2 और बटा में sin x बाई 2, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, cos बटा sin कॉट होता है तो इसे हो जाएगा tan इनवर्स cot x बाई 2 और फिर cot को tan में बदलने के लिए हम यहाँ पाई बाई 2 में से घटाएंगे, पीबीएच का रूल नहीं लगाएंगे। पीबीएच के रूल लगा के तब बदलते हैं ना बालक जब इनवर्स अंदर रहता है, लेकिन इनवर्स अंदर नहीं है, यहाँ 90 में से घटेगा, tan इनवर्स tan पाई बाई 2 में से घटाया जाएगा x बाई 2, तब होगा tan 90 माइनस थीटा तो cot थीटा, ठीक है ना। इस तरह से tan उठ जाएगा, y का मान वही आएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, फिर इसका भी डीसी होगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, और पाई बाई 2 का डीसी 0 और माइनस एक्स बाई 2 का डीसी माइनस 1/2, तो यहाँ भी आंसर वही आएगा dy बटा dx बराबर माइनस 1/2। और कितना आसानी से बन गया देख सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है ना। चलो भाई अब ये 7 नंबर देखो, आपके एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है y इक्वल टू साइन इनवर्स, कितना है भाई, बाहर है x और रूट अंडर 1 माइनस एक्स और बीच में है कितना माइनस रूट अंडर x और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डीसी करना है। तो भैया पहले तो देखो कि क्या यह किसी फॉर्मूला पर है, तो बिल्कुल है। देखो कैसे, y इक्वल टू साइन इनवर्स ये हो गया, x ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस एक्स को लिख सकते हो रूट एक्स का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, माइनस रूट एक्स को यहाँ लिख दो और अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि यह किसी का फॉर्मूला है, कैसे, साइन इनवर्स x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का। तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, y बोले तो कितना रूट x, ये होता है। अब इसका डीसी करना है तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, y का डीसी dy बटा dx, साइन इनवर्स x का डीसी 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट x का डीसी 1 बटा 2 रूट x और साइन इनवर्स का डीसी 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x कितना है रूट x है तो रूट x का स्क्वायर होगा यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक है। हाई हो जाएगा 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा कितना 1 बटा 2 और x रूट x और गुने 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा x, ऐसे हो जाएगा। आप चाहो तो x को अंदर डाल सकते हो, इस तरह से हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में 1/2, रूट के अंदर x जाएगा 1 में गुना होगा x, x जाएगा इसमें गुना होगा x स्क्वायर और यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया किसका भाई, dy बटा dx का, ठीक है।
क्लियर। चलो बालक, बड़ी ही आसानी से हम इस प्रश्न को बना लिए और आपके एग्जाम का ये पूछा हुआ प्रश्न है, बस आप देख रहे हो, प्रैक्टिस कर लेना इसको, फिर ठीक हो जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना, 8। y इक्वल टू कितना है बाहर, tan इनवर्स, tan इनवर्स, और कोष्ट में क्या है, रूट अंडर 1 प्लस एक्स और रूट अंडर 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, और बटा के नीचे है रूट अंडर 1 प्लस एक्स और प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। इसी को हल करना है, इसी का डीसी करना है, ठीक है। चलो बालक डीसी कर लेते हैं और सिद्ध भी करना है। सिद्ध करने वाला दिया है कि dy बटा dx बराबर 1 बटा 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही सिद्ध करना है ना, हाँ बिल्कुल यही सिद्ध करना है। देख लेते हैं सिद्ध होता है कि नहीं। चलो ये वाला चीज सिद्ध करना है ना। देखो भाई, अभी थोड़ा देर पहले बात हुआ है कि अगर रूट में 1 प्लस एक्स दिखे, रूट में 1 माइनस एक्स दिखे तो x बराबर cos 2 थीटा माना जाता है। तो मान लो यहाँ माना x बराबर cos 2 थीटा, cos 2 थीटा, cos को इधर भेज दोगे 2 थीटा बराबर हो जाएगा कितना, cos इनवर्स x, तो थीटा बराबर हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x, 1/2 cos इनवर्स x, ठीक है ना। अब इसको हल करना है, चलो ये हल कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे हल होगा, क्या हल है। रखो इसमें y इक्वल टू tan इनवर्स, तो tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा रखेंगे x के जगह पर, x का मान cos 2 थीटा है, माइनस रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा रखना है, cos 2 थीटा रखो, फिर रूट अंडर 1 प्लस cos 2 थीटा रखना है, cos 2 थीटा रखो, प्लस में रूट अंडर 1 माइनस cos 2 थीटा रखना है, cos 2 थीटा रखो, और इसे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला लगाओ भाई। फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, 1 प्लस cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा होता है। इसका फॉर्मूला लगाओ, क्या होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा, बटा के नीचे इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा, और फिर क्या करेंगे, रूट टू ऊपर से कॉमन होके कटा ही देंगे, कट जाएगा तो बोलो रूट दो कॉमन होके कट गया, स्क्वायर से रूट हट गया, सीधी सी बात है, जवाब क्या आएगा, tan इनवर्स cos थीटा माइनस में sin थीटा, बटा के नीचे कितना भाई, अतः cos थीटा और प्लस में कितना sin थीटा। अब अंश तथा हर में आप भाग दे दो cos थीटा से, ठीक है ना, अंश तथा हर में cos थीटा से भाग देने पर, ठीक है ना, तो भाग दे दो भाई, कितना से भाग दे रहे हो, cos थीटा से भाग दो, और देखो तो क्या आ रहा है, y है तो y लिख लो यहां पर, ठीक है ना। देखो भाई y लिख लिया, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स लिख लो, और उसके बाद इस cos थीटा में अगर cos थीटा से भाग लगेगा तो 1 आएगा, ठीक है, साइन में cos से भाग लगेगा tan आएगा, tan थीटा, और नीचे भी cos थीटा है, भाग लगेगा 1 आएगा, साइन में भाग लगेगा tan आएगा, इस तरह से क्या आएगा भाई, तो tan इनवर्स बाहर रहेगा, और ये फॉर्मूला हो गया कितना, tan π/4 माइनस थीटा का, tan हट जाएगा, π/4 माइनस थीटा बच जाएगा, और फिर थीटा का मान पुट करो भाई, थीटा का मान है 1/2 cos इनवर्स x, तो y बराबर हो गया π/4 माइनस में 1/2 cos इनवर्स x हो गया। अब इसी का हमें डीसी करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डीसी होगा तो dy बटा dx हो जाएगा, और π/4 का डीसी 0 हो जाएगा, -1/2 है तो -1/2, और cos इनवर्स का -1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जो सिद्ध करना है वो आ जाएगा 1/2, अब बटा के नीचे रूट अंडर कितना हो जाएगा बालक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देख लो भाई, जो सिद्ध करना था वो आ चुका है, क्लियर। तो ये सवाल पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, 5 नंबर में भी आ सकता है, इसलिए आप इसकी तैयारी कर लेंगे, ठीक है ना।
चलो बालक ये भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। देखो भाई 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स मिलता है तो x बराबर माना जाता है क्या चीज, बताओ बालक, क्या मान लिया जाए? माना x बराबर tan थीटा, tan इधर जाएगा, थीटा इक्वल टू हो गया tan इनवर्स x। सेट करो प्रश्न में, cot इनवर्स 1 माइनस tan थीटा और बटा में 1 प्लस tan थीटा, ठीक है ना। अब बताओ ये जो लिखा है ना इसका सूत्र ही होता है कितना, cot इनवर्स बाहर हो गया, इसका सूत्र होता है tan पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब tan को cot में बदलना है तो 90 में से घटाना पड़ेगा, cot इनवर्स cot 90 पाई बाई 2 माइनस थीटा पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब बोलो cot 90 माइनस है, टोटल को थीटा समझ लो, cot 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा, tan थीटा। तो कहने का अर्थ है कि इस tan को cot में बदलने के लिए 90 में से इस थीटा को माइनस किया गया। अब ये हट जाएगा, जो बचेगा वही लिखा जाएगा, पाई बाई 2 माइनस में पाई बाई 4 और ये माइनस इसको बना देगा प्लस थीटा। 90 में से 45 घटेगा 45 आएगा, यानी पाई बाई 4 प्लस थीटा बचेगा और थीटा का मान रखा जाएगा कितना, tan इनवर्स x। तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस में tan इनवर्स x हो जाएगा और फिर इसका dc होगा डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x और फिर dy बटा dx निकलेगा, पाई बाई 4 का dc 0 होगा, इसका dc 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो देखो तो कितना मजेदार क्वेश्चन था, ठीक है ना। हमें उम्मीद है कि आप इस बात को बहुत ही आसानी से समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ चलते हैं। 10 में है y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x, इसको बनाना है। कोई ना, ये तो डायरेक्ट बनेगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, y का dc होगा dy बटा dx, साइन इनवर्स का 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो, x रूट x का स्क्वायर कर दो, जो भी आएगा लिख देना, ठीक है ना। और गुण है, फिर इसका डीसी होगा u इंटू वी पर, तो x का डीसी कितना होगा भाई 1, तो रूट x बेचारा चुपचाप, और रूट x का डीसी होता है 1 बटा 2 रूट x, x बेचारा चुपचाप, x बेचारा चुपचाप, इस तरह से x का डीसी 1, रूट x बेचारा चुपचाप, रूट x का डीसी 1 बटा 2 रूट x बेचारा चुपचाप, ठीक है ना। अब चलो dy बटा dx हो गया और फिर क्या करते हैं 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर x स्क्वायर और रूट का स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो एगो x या दूगो x, तो दूगो एगो 3 गो x हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है ना 2 रूट x से इसमें गुना होगा तो ये हो जाएगा खाली 2x, क्योंकि रूट x गुना होके केवल x और प्लस में x है तो प्लस में x और बटा में 2 रूट x है तो 2 रूट x, इस तरह से हो गया। फिर क्या हो गया dy बटा dx हो गया और बराबर हो गया 2x है, एगो x जोड़ेंगे तो 3x हो गया और बटा में कितना हो गया भाई 2 रूट x हो गया और ये वाला उतार दो इधर 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स क्यूब हो गया। यहाँ रूट एक्स से x कटेगा रूट एक्स बार में और फिर क्या हो जाएगा हमारा आंसर dy बटा dx हो जाएगा और 3 बटा 2 का 3 बटा 2 हो गया, रूट एक्स से 1 में गुना होगा, ये भी रूट में टोटल एगो रूट दे दो और सीधी सी बात है x बटा 1 माइनस एक्स क्यू लिख दो और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई क्लियर। हाँ, हमें इस बात का बिल्कुल अंदाजा है कि कल से थोड़ा फास्ट बता रहे हैं, क्योंकि थोड़ा स्लो बनाते हैं ना तो हमारा दिमाग कुछ इधर उधर सोचने लगता है। सवाल बनाते रहेंगे कुछ कुछ सोचते रहेंगे, स्लो बनाएंगे तो, और फास्ट बनाते हैं ना तो कुछ सोचते नहीं है, ठीक है ना। तो जब कुछ कुछ सोचने लगते हैं तो कहीं माइनस प्लस की गड़बड़ी हो जाती है, बाद में कंप्लेन आता है कि इसमें आप प्लस के जगह माइनस लिख दिए, माइनस के जगह प्लस लिख दिए, तो ये छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। हाँ, थोड़ा फास्ट हो जाए तो आप स्लो करके देख लो भाई, अगर स्लो हो रहा है आपके लिए तो फास्ट करके देख लो, ये आपके हाथ में है, ठीक है ना। चलिए तो आंसर ये हो गया। 10 क्वेश्चन हम इसमें से बना दिए हैं। टाइम देख लेते हैं कितना देर हो गया। चलिए अभी तो 38 मिनट हुआ है।
आगे बढ़ते हैं, और भी क्वेश्चन है देख लेते हैं, खत्म ही कर लेंगे। 10 नंबर हो गया और 6 प्रश्न है इस टाइप में, निपटाई देंगे आज इसको, ठीक है ना। एक टाइप को एक दिन में खत्म कर देना तो ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है y इक्वल टू tan इनवर्स, 11 नंबर। y इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर है कितना 2x और बटा के नीचे 1 प्लस 15x स्क्वायर, 2x बटा में 1 प्लस 15x स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब इसको बनाएंगे हम tan इनवर्स के tan इनवर्स। यहां देखो 2x है ना, तो ऊपर 5x माइनस 3x लिखा जा सकता है, 5x में से 3x जाएगा 2x आ जाएगा, और 1 प्लस इसको 5x गुने 3x लिख सकते हो, 5 3 15 x गुना होके x स्क्वायर। अब ऐसा करने से क्या हुआ ना कि एक फार्मूला पर ही आ गया, tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, मतलब tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये फार्मूला है, देख रहे हो। tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y पर आ गया। अब सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे यहाँ कि यहाँ इसका डीसी करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डीसी करेंगे तो dy बटा dx हो जाएगा। tan इनवर्स 5x का डीसी करना है तो 5x का डीसी 5, और tan इनवर्स का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर होगा तो हो जाएगा 25x स्क्वायर, और माइनस इसका डीसी करोगे तो 3x का डीसी 3, और बटा के नीचे 1 प्लस इसका स्क्वायर होगा तो 9x स्क्वायर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लो कितना आसानी से बना दिए, ठीक है ना। चलो भाई, तो 11 नंबर का क्वेश्चन हो गया ये। आ जाओ बालक, 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर भी इसी फॉर्मूला पर है, केवल हम बता देंगे आप बना लोगे। tan इनवर्स कितना है रूट एक्स, प्लस में है रूट ए बटा में 1 माइनस रूट अंडर ए एक्स। देखो भाई ये भी इसी रूल पर है कि tan इनवर्स x प्लस वाई बटा में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। तो ये भी हो गया tan इनवर्स रूट एक्स प्लस में tan इनवर्स रूट ए के फॉर्मूला पर। कैसे? तो tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, सूत्र होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स वाई, फेमस फॉर्मूला है आईटीएफ का, उसी आधार पर तोड़ा गया। अब आप इसका डीसी कर सकते हो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डीसी करना है dy बटा dx हो गया। बताओ भाई रूट एक्स का डीसी 1 बटा 2 रूट एक्स हो गया, और tan इनवर्स का 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ये अचर राशि हो गया, डीसी 0 हो गया, तो 0 की कहानी खत्म, 1 बटा 2 रूट एक्स, और ये हो गया 1 प्लस एक्स केवल, क्योंकि रूट का स्क्वायर होगा तो खाली एक्स होगा, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। तो देख लो कितना आसानी से बन रहा है प्रश्न, ये सब 2-2 नंबर वाले प्रश्न है, ठीक है ना। चलो बालक आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन है tan इनवर्स, 13 नंबर प्रश्न, ये आपके मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में है k, ठीक है ना, और कहा गया है कि dy बटा dx निकालो। देखो भाई इस k को इधर से उधर भेज दोगे तो इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और tan को उधर भेज दोगे तो tan k हो जाएगा। डीसी कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, वाई स्क्वायर का डीसी 2y इंटू dy बटा dx, और tan के अचर राशि है डीसी 0, इसको उधर भेज दो, 2y dy बटा dx बराबर में हो गया माइनस 2x, 2 खत्म, बटा में जाएगा dy बटा dx का मान आएगा x बटा y, बाहर लग गया माइनस x बटा y, और ये हो गया आंसर, ठीक है। देख लो कितना आसानी से बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 14 में लिखा गया है रूट एक्स प्लस में रूट वाई और बराबर में है 1। पूछा गया है कि dy बटा dx का मान निकालना है, लेकिन कितना पर निकालना है, तो 1/4 कोमा 1/4 पर निकालना है। देख लो भाई यही प्रश्न है आपका, है ना भाई। हाँ, बिंदु 1/4 और 1/4, ये त्रिकोणमितीय फलन से तो नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था इसलिए डाल दिया गया। आपके एग्जाम में एक बार पूछा भी है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू
एक्स, इसका डीसी 1/2 √x और इसका डीसी 1/2 √√y और इंटू में dy/dx, y वाले फलन में गुना में dy/dx आएगा और 1 का डीसी 0, ये उधर जाएगा 1/2 √y इंटू में dy/dx इधर रह जाएगा, ये उधर जाएगा तो -1/2 √x हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो dy/dx का मान हो जाएगा कितना, माइनस में √y या बटा में √x। रूट के अंदर वैल्यू पुट कीजिए, मतलब जो सवाल में पूछा गया है 1/4, 1/4 पर पूछा गया है ना, तो 1/4 रखिए, तो रूट के अंदर 1/4 और यहाँ भी हो गया रूट के अंदर 1/4, ऊपर आएगा 1/2, नीचे आएगा 1/2 और कट के जाएगा तो आंसर आएगा -1। देख लो कितना आसानी से बन गया, ठीक है ना। 1/4 का वर्गमूल 1/2, 1/2, 1/2 से 1/2 खत्म, आंसर क्या आएगा भाई 1 आएगा और बाहर माइनस है तो -1। चलो बालक, तो ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे किस तरह से बना। चलो 14 नंबर प्रश्न हो गया। 15 नंबर देखते हैं। y = sin इनवर्स x, तो सिद्ध करना है y = दिया गया है sin इनवर्स x, तो सिद्ध करें dy/dx बराबर 1/√1 - x²। ठीक है ना, ज्यादा खोपड़ी नहीं लगाओ बालक, आओ बना लेते हैं इस प्रश्न को। देखो इसको इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा, sin y बराबर में x, ठीक है ना। फर्स्ट मान लो इसे, क्लियर, डीसी कर दो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, sin y का डीसी cos y इंटू dy/dx और x का डीसी 1 बटा में भेज दो, dy/dx 1/cos y हो जाएगा। और cos y का मान क्या होता है भाई sin के पद में, बताओ बालक। 1/cos y को sin के पद में लिखा जा सकता है 1 - sin² y। अब sin y का वैल्यू पुट कर दो, sin y का मान कितना है x, तो dy/dx का मान कितना हो जाएगा भाई 1/√1 - x², ऐसे हो गया, ठीक है ना। अब देखो बालक, sin y का मान तुम रखे हो एक समीकरण फर्स्ट से, बगल में लिख भी सकते हो कि समीकरण फर्स्ट से, ताकि sin y का मान x कहां से आया समझ में आ जाए, तो रख दिया गया। और यही चीज सिद्ध करना था, देख लो सिद्ध भी हो गया। तो अगर कभी भी, ये तो साइन इनवर्स का ना फॉर्मूला सिद्ध किए हैं, अगर cos इनवर्स, tan इनवर्स, cot इनवर्स किसी का भी सिद्ध करना हो तो इसी तरह से सिद्ध करोगे, ठीक है ना, ये बात दिमाग में जरूर रखना। चलो एक आखिरी क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन क्या है भाई, log 1 - x² बटा 1 + x², 16 नंबर में है। y बराबर log 1 - x² बटा 1 + x², और हमें इसका क्या निकालना है, डीसी निकालना है। भैया x² के पहले प्लस है, x² के पहले माइनस है, दोनों एक ही प्रश्न में दिख रहा है, मतलब x बराबर tan थीटा माना जाएगा। माना x बराबर tan थीटा, tan इधर जाएगा, थीटा = हो जाएगा tan इनवर्स x। सेट करो इसमें, y = log 1 - x², सॉरी x² के जगह पर tan² लिखाएगा और 1 + tan²। अभी बताया गया था कि ये सूत्र होता है cos 2 थीटा का, तो ये हो गया log cos 2 थीटा हो गया, ठीक है ना। इस तरह से ये जो दिख रहा है ना, ये फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का। अब एक बात बताओ भाई, cos 2 थीटा का तो ये हो गया, अब थीटा का मान क्या रखोगे, tan इनवर्स रखोगे, तो रख दो। y = हो गया log cos 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना। इस तरह से एक बात बताओ, इतना आ गया, इसका डीसी करोगे तो चैन रूल लगेगा, तो क्या होगा भाई बताओ, dy/dx। सीधी सी बात है, 2 tan इनवर्स x का डीसी 2/1 + x² होता है। और log cos का डीसी पढ़ाया गया है -tan x, आप पढ़े हैं, log cos x का डीसी होता है -tan x, तो log cos ix है तो -tan x यानी 2 tan इनवर्स x, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। देख लो भाई,
तो क्या हो गया, इसका डीसी पूछा गया 2 tan इनवर्स का, तो 2 बटा इतना, और log cos x का डीसी पढ़ाया गया है माइनस tan x, और log sin x का डीसी cot x पढ़ाया गया है, और log cos x का डीसी माइनस tan x पढ़ाया गया था, माइनस tan इतना हो गया। अब देखो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला tan के भी पद में होता है, तो 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ उतर गया, और ये जो आया है ना इसमें माइनस tan तो यहाँ दिख ही रहा है माइनस tan, लेकिन इसका सूत्र होता है tan इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देख रहे हो ना, 2 tan इनवर्स x का सूत्र tan के पद में ही होता है, और बाहर क्या है, पहले से tan है, tan उड़ जाएगा, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। तो ये माइनस को बाहर बुला लो, और बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, और यहाँ गुना में बच गया 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब कुल मिला जुला के 2 दूना माइनस 4x ऊपर हो गया, और नीचे कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसे चाहो तो a प्लस बी ए माइनस बी करके a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बना सकते हो, यानी माइनस 4x बटा कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स के पावर 4 भी हो जाएगा, यानी यह भी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ये आएगा, जो कि बेहतरीन उत्तर है। एक दूसरा तरीका से बनाते हैं, ये तो हो गया मान करके बनाने वाला ट्रिगो बेस पर, लेकिन हम इसे एक दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, तो सीधी सी बात है, चैन रूल लगा दो और फिर u बटा v लगा दो। चलो भाई, dy बटा dx, log का dc 1 बटा x होता है, तो जैसे ही आप 1 बटा इतना लिखोगे ना तो ये पलट जाएगा, और सीधे सीधे हो जाएगा कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। log का डीसी हो गया, 1 बटा इतना लिखोगे तो ये पलट के इतना हो जाएगा, और फिर इसको अब आप u बटा v पर बनाओ, तो नीचे वाले को नीचे लिख के स्क्वायर होता है, ऊपर वाले का डीसी माइनस 2x, नीचे वाला बेचारा चुपचाप सूत्र के अनुसार माइनस, नीचे वाले का डीसी 2x और ऊपर वाला बेचारा चुपचाप, देख रहे हो, यानी इसका u बटा v पर डीसी हो गया, और log का डीसी 1 बटा हुआ, पलट करके इतना आ गया, dy बटा dx हो गया ये, ठीक है ना। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर उतर गया, और इसको गुना करेंगे हम तो माइनस 2x क्यू हो जाएगा, इससे गुना होगा तो माइनस 2x और प्लस में 2x क्यू हो जाएगा, बटा के नीचे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, ये वाला और ये वाला कट गया, एगो प्लस में है एगो माइनस में है, माइनस 2x जोड़ देंगे कितना हो जाएगा माइनस 4x हो जाएगा, और यहाँ देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर एगो यहाँ से कट गया, ऊपर बच गया माइनस 4x और नीचे बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी पर ये भी बनेगा, तो माइनस 4x बटा 1 माइनस एक्स के पावर 4 आ जाएगा, और ये आपका खूबसूरत आंसर होगा। तो एक दूसरे तरीका से भी इसको बना दिया गया, और हमें उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया से इसे समझ गए होंगे, ठीक है। यानी कुल मिला जुला करके कहानी ये है कि हम लोग टाइप 4 खत्म कर लिए, और टाइप 4 में 16 प्रश्न था जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, और हमें उम्मीद है कि आप अच्छा से समझे होंगे।